संसद में मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही एफसीआरए बिल को लेकर पूरे जोश से अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। पक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि एफसीआरए बिल सदन में पास हो जाए, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ क्यों है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए जानते हैं एफसीआरए बिल के बारे में सब कुछ। एफसीआरए बिल यानी विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक, यानी भारत में विदेशों से मिलने वाले चंदे और आर्थिक सहायता को नियंत्रण और पारदर्शी बनाने वाला कानून। वहीं पहली बार एफसीआरए बिल 1976 में कांग्रेस की सरकार द्वारा लाया गया, जिसका एक ही लक्ष्य था, विदेशी धन से देश के आंतरिक मामलों और संस्थाओं पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। अब इस बिल में संशोधन क्या हो रहा है, यह भी जान लेते हैं। दरअसल इस बार के एफसीआरए बिल में एक अथॉरिटी का रोल आ गया है। अगर किसी कंपनी का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है या रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, तो तय की गई अथॉरिटी विदेशी चंदे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। अगर इसके बाद भी संस्था तय समय के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा हासिल नहीं कर पाती है, तो बाद में इन संपत्तियों को पूरी तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अथॉरिटी के पास संपत्तियों को मैनेज करने का अधिकार भी दिया जाएगा और ऐसे संस्थाओं की गतिविधियों पर नजर रखने का पावर भी इन अथॉरिटी के पास होगा। अब इस बिल का विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है, यह भी जान लेते हैं। एफसीआरए बिल के 3 सेक्शन पर विवाद बना हुआ है। इनमें सेक्शन 14B, सेक्शन 16A, सेक्शन 16B शामिल है। सेक्शन 14B में एफसीआरए सर्टिफिकेट के खत्म होने की बात है। उसमें कहा गया है, अगर कोई संस्था रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करती है तो सर्टिफिकेट खत्म माना जाएगा। वहीं सेक्शन 16A में प्रस्ताव है, जिस संस्था का सर्टिफिकेशन खत्म हो गया है उसे मिले विदेशी फंड और उसकी संपत्तियों का एक निर्धारित अथॉरिटी के पास अधिकार आ जाएगा। विवाद का तीसरा मुद्दा बना हुआ है 16B, जो पुराने कानून के तहत पहले से ही किसी अथॉरिटी के अधिकार में आ चुकी संपत्तियों पर नए नियम लागू करने की इजाजत देगा। इससे उन संस्थाओं पर बुरा असर पड़ने का डर है जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सालों पहले खत्म हो गया था।